कानपुर के शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव के आज नामांकन के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना दमखम दिखाते हुए भाजपा प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले प्रत्याशियों का सरसैया घाट में जोरदार जुलूस निकाला गया। एमएलसी प्रत्याशी अरुण पाठक के प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शिरकत की। सरसैया घाट पर जुलूस में शामिल होने के लिए कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ा। मंच पर भी उप मुख्यमंत्री के साथ विधायक सुरेंद्र मैथानी, नीलिमा कटियार, अभिजीत सांगा, कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला, सांसद देवेंद्र सिंह भोले, सांसद सत्यदेव पचौरी सहित भाजपा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पहुंचे। हर किसी ने युवाओं में जोश भरने का काम किया और युवाओं से मत का अधिकार प्रयोग करने की अपील की। भगवा में माहौल के जन सैलाब के बीच भाजपा प्रत्याशी अरुण पाठक का नामांकन जुलूस नामांकन के लिए मंडलायुक्त कार्यालय के लिए निकला, जहां भाजपा उम्मीदवार ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान बीजेपी स्नातक प्रत्याशी अरुण पाठक ने बताया कि पार्टी ने हमें एक बार फिर से मौका दिया। पिछले कई सालों से शिक्षक एमएलसी के रूप में लगातार सरकार द्वारा चलाई जा रही योजना का लाभ स्नातक लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया गया। आगे भी इसी प्रकार का कार्य लोगों के लिए करते रहेंगे। शिक्षक एमएलसी प्रत्याशी वेणु रंजन भदौरिया ने बताया कि ये पुरानी पेंशन बहाली को लेकर प्रयास किए जाएंगे। साथ ही शिक्षकों के वेतन वृद्धि को लेकर भी सदन में बात रखी जाएगी। स्वरूप फैमिली का जो काफ़ी बड़ा एक वर्ग है, वो मोदी और योगी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश निर्माण करने में उनके साथ है और अब की चुनाव में उनका सहयोग भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिल रहा है। ये बात सही है कि अब की जो चुनाव होगा वो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतों का चुनाव होगा। मैं आप सबके चैनलों के माध्यम से ये मैं दावे के साथ और कानपुर, उन्नाव और कानपुर देहात के स्नातक बुद्धिजन मतदाताओं के बिहेव पर, के विश्वास पर ये बात कह रहा हूँ कि स्नातक चुनाव की अपने आप में एक नया रिकॉर्ड बनाएगा। नहीं, कोई भी चुनाव होता है वो आसान है, कठिन नहीं होता। चुनाव होता है। चुनाव एक वोट से जीता जाता है, उसका भी उतनी महत्ता होती है, और लाखों वोट से जीता था उसकी उतनी भी महत्ता होती है। तीसरा जो जीत दर्ज होगी कितने % वोट? मैंने आपसे कहा कि ये अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा और कानपुर के प्रबुद्ध स्नातक मतदाताओं ने शायद ये संकल्प कर लिया, और आज आप सबने देखा होगा नामांकन जन यात्रा में, कि पूरे उत्तर प्रदेश और शायद विधान परिषद के इतिहास में जो सबसे लंबी जीत होगी वो कानपुर का स्नातक मतदाता ही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दिलाएगा। हम सभी में कोई भी चीज़ पहली बार नहीं है। बचपन से कलम पकड़ने की आदत किसी गुरुजी ने, माता ने, जो माँ पहली गुरु होती है, उन्होंने हमें हाथ में कलम पकड़ाई होगी, कुछ लिखना सिखाया होगा, चलना तरीका सिखाया होगा। उन सब गुरुओं का आशीर्वाद लेके हम यहाँ तक पहुँचते हैं। विभिन्न संगठनों के माध्यम से शिक्षक हितों की बात सभी रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी शिक्षक हितों की बात यूँ ही रखती थी। संगठनों का जितना भी उनकी ऐसी बातें रहती हैं जो मनवानी चाहिए, माननी चाहिए, उनको सही माध्यम से सरकार तक पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है। वो सब संगठन हमारे आदरणीय, हमारे अग्रज जैसा कह रहे हैं, हमारे अग्रज हमारे आदरणीय हैं। सबकी बात को एक पटल पर रखते हुए शिक्षकों के हित में दिन प्रतिदिन काम करना, कोई अंदाजा वोट का नहीं होता। ऐतिहासिक जीत आप बोलेंगे, ऐतिहासिक जीत होने वाली है सीट पर, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। और ये दावा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बाहर जो संख्या हमारे पास है, आज जो जुलूस में भी नामांकन में आपने देखी, इसमें बड़ी संख्या में शिक्षक समाज है। उन्नाव, कानपुर देहात और कानपुर से स्वयं डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और माध्यमिक वित्तहीन हो चाहे सभी विद्यालयों से शिक्षक और प्रधानाचार्य प्रबंधकों की उपस्थिति दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन बहुत बड़ी मात्रा में है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐतिहासिक जीत। पीछे लंबे समय से पूरे उत्तर प्रदेश में और देश में भी जहाँ जहाँ हम लोग खड़े होते हैं वहाँ वहाँ जीत जाते हैं। और उत्तर प्रदेश तो सारी हमारी सांस्कृतिक गतिविधियों का, विकास का, कानून व्यवस्था का, इसका एक विशेष प्रकार का क्षेत्र है। यहाँ पर माननीय अरुण पाठक जी प्रत्याशी हैं। पहले वह इस पद पर रह चुके हैं और मैंने उनका विधान परिषद में उत्कृष्ट काम देखा है और स्नातक लोगों में उनकी लोकप्रियता है। सबसे बड़ी बात है कि वो हम सब में सर्वाधिक विनम्र हैं और मैं कह सकता हूँ अपनी 75 वर्ष की उम्र में कि ऐसा विनम्र कार्यकर्ता मुझे कम दिखाई पड़ा है। वेणु रंजन भदौरिया जी शिक्षक क्षेत्र से खड़े हुए हैं। उनकी समाज सेवा, संस्कृति के लिए उनका काम और ख़ास तौर से जो उनकी तरुणाई, उनका यौवन, वो इस सीट के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। और हम ये गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये दोनों प्रत्याशी भारी बहुमत से जीतेंगे। इसके साथ मैं जोड़ना चाहूँगा कि उन्नाव और कानपुर के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, माननीय पचौरी जी, माननीय भोले जी, सब दाहिने बाएं सब दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे सारे नेता और कार्यकर्ता, सभी जिला अध्यक्ष भारी तादाद में यहाँ पर उपस्थित हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी हम सब लोगों के नेता हैं और एमएलसी के चुनाव में
कार्यकर्ताओं को मानसिक मजबूती देने के लिए वो आ रहे हैं। चुनाव निश्चित रूप से एक तरफा है और चुनाव हम लोग भारी मतों से जीतेंगे, लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह और बढ़े इसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र पाटिल जी यहाँ पर अभी से काफी युवा महिलाएं आ चुकी है, काफी उत्साहित है, तो क्या लगता है? एक तरफा चुनाव है और कार्यकर्ता उत्साहित है भाजपा का और पूरे मनोयोग से, पूरी ताकत से अरुण पाठक जी के पक्ष में मतदान होगा, ऐसा माहौल बन रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।